हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम तटस्थ वक्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है तटस्थ वक्र का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा मेयर्स ने किस प्रकार की। रिवाइज के तौर पर वापस आपको बता दूं मैं, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को सूचित करता है जिन संयोगों का चुनाव करने के प्रति उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलने के कारण वह किसी भी संयोग का चुनाव करने के प्रति तटस्थ या उदासीन हो जाता है। मतलब इसमें उपभोक्ता के ऐसे दो वस्तुओं के बंडल सूचित किए जाते हैं जिनका प्रयोग करने पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त करने के कारण उपभोक्ता इनमें से किसी भी बंडल का चुनाव करने के प्रति तटस्थ या उदासीन हो जाता है। इसीलिए हम इस वक्र को क्या कहते हैं, तटस्थ वक्र। हमने एक उदाहरण में पान और चाय के कप द्वारा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग देखे और उसके आधार पर हमने एक तटस्थ वक्र भी पिछले वीडियो में निरूपित किया था। अब उसके बाद उसकी जो परिभाषा और अर्थ देखा, उन्हीं के आधार पर हम इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता, तटस्थ वक्र का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर, नीचे दाईं ओर, यानी तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता है। इसका ढलान ऋणात्मक होता है। वापस आपको याद दिला दूं मैं, तटस्थ वक्र हमने कैसे बनाया था। ये x वस्तु और दूसरी थी हमारी y वस्तु, जिन्हें हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका ढलान देखिए, इंडिफरेंस कर्व का ढलान था ऐसा, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर ऋणात्मक ढालू। इसका अभिप्राय है कि हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी होगी। संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए जब हम x वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमें y की घटानी होगी, या y वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमें x की घटानी होगी, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं को यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारी संतुष्टि घटने के स्थान पर बढ़ जाएगी। तो पहली विशेषता इसकी क्लियर होती है कि इसका ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट विशेषता को यदि हम देखें तो तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नत होता है। दूसरी यदि इसकी विशेषता उन्नतोदर, यह मूल बिंदु के उन्नत होता है। उन्नत क्यों? दो चीजें होती है, एक नतोदर और दूसरी उन्नतोदर। नतोदर में क्या होता है, इसका ढलान कैसा बनेगा देखिए। तटस्थ वक्र के लिए हम अध्ययन करें तो इसका ढलान मूल बिंदु के उन्नत होता है। मतलब ये देखिए, मूल बिंदु है हमारा O, यहाँ से इसका ढलान जो सबसे अधिक उन्नत है, यहाँ से सबसे अधिक ऊपर उठता हुआ होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है MRS x और y, ये हमेशा घटती हुई होती है। इसीलिए तटस्थ वक्र जो है अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर माना जाता है। इसका कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर का घटना। यदि कोई चीज नतोदर बनेगी तो उसका ढलान कैसा होगा, ऐसा। और ऐसे यदि कोई बन रहा है डायग्राम, इसको बोलते हैं उन्नतोदर स्थिति। तो तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। दो विशेषताएं पढ़ी हमने, इसका ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर, अर्थात ये ऋणात्मक ढालू होता है। दूसरी विशेषता हमने कही, यह मूल बिंदु के उन्नत होता है। मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का कारण होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर का घटना। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता यदि हम देखें, तीसरी विशेषता तटस्थ वक्र की तटस्थ वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती, अक्ष को स्पर्श नहीं करती। तीसरी विशेषता इसी के अर्थ से निकाली हमने कि तटस्थ वक्र रेखा कभी किसी अक्ष को नहीं छुएगी। अक्ष को कैसे नहीं छुएगी, इसको देख ले हम कि अगर हम दो वस्तुएं ले रहे हैं, x वस्तु और दूसरी लिए हमने y वस्तु, तटस्थ वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा।
आईसी वक्र इंडिफरेंस कर्व ये न तो एक्स अक्ष पे टच होगा न कभी वाई अक्ष पे टच होगा। इसका कारण है कि यदि ये किसी अक्ष को टच कर लेता है, एक्स या वाई अक्ष में से किसी अक्ष को टच कर लेता है, तो इसका अभिप्राय है कि उस वस्तु का प्रयोग 0 किया जा रहा है, उस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है यानी हम एक ही वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तटस्थता वक्र की परिभाषा ही ये थी कि इसके अंदर हम दो वस्तुओं के संयोगों का अध्ययन करते हैं। तो जब दो वस्तुओं के संयोग बता रहे हैं, इसका मतलब तटस्थता वक्र रेखा कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता यदि हम देखें, चौथी विशेषता, ऊंचा वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का सूचक है। चौथी विशेषता यदि मैं कहूं तटस्थता वक्र की, ऊंचा वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि देगा। ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि का सूचक, अधिक संतुष्टि का सूचक। एक ही रेखा चित्र में हम विभिन्न तटस्थता वक्र रेखाएं बना सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे तटस्थता वक्र रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ती रहेगी, ये एक्स वस्तु, ये वाई वस्तु, मैंने इस ग्राफ में 3-4 तटस्थता वक्र रेखाएं बनाई है, IC1, IC2, IC3 एंड IC4। इंडिफरेंस कर्व 4 बना रखे हैं मैंने। ऊंचा वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का सूचक है। मैंने आपको ये विशेषता बताई है। इसका कारण क्यों है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, दोनों वस्तुओं की मात्राएं हमारे लिए बढ़ती जाएगी, और जब दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ रही है यानी हमारी संतुष्टि अधिक होगी, तो हम कह सकते हैं ऊंचा वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा में अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। ये रेखाएं कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हमारा संतुष्टि स्तर भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इसकी विशेषता देखिए, तटस्थता वक्र रेखाएं हमेशा समानांतर गति से बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं। चौथी विशेषता, तटस्थता वक्र रेखाएं समानांतर हो यह जरूरी नहीं। तटस्थता वक्र रेखाएं समानांतर हो, रेखाएं समानांतर हो यह जरूरी नहीं होता, यह आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। इसका कारण देखिए, समानांतर तो तब होगी जब दोनों वस्तुओं की हम समान मात्राएं बढ़ाएं। एक्स वस्तु और दूसरी जो हम वाई वस्तु ले रहे हैं, यदि हम इन दोनों वस्तुओं की मात्राओं में समान गति से कमी या वृद्धि करते हैं, तब तो हमारी तटस्थता वक्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि समानांतर हो। हम जिस चीज की मात्रा बढ़ाएंगे, चाहे एक्स वस्तु हो चाहे वो वाई वस्तु हो, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे तटस्थता वक्र का ढलान कैसा होगा। मतलब जरूरी नहीं कि IC1 जैसा बनाया IC2 भी उसी गति से बढ़े, IC3 भी उसी गति से बढ़े, या IC4 भी उसी गति से आगे बढ़ता रहे। ऐसा तब होता है जब हम दोनों वस्तुओं की मात्रा में समान गति से वृद्धि या समान गति से कमी करते हैं, तो तटस्थता वक्र रेखाएं एक दूसरे से समानांतर रूप में आगे बढ़ती हो, यह कभी जरूरी नहीं होता। फिर देखिए, इनका जो ढलान है वो प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। तटस्थता वक्र का ढलान कैसा होगा, अभी हमने कहा कि ये समानांतर हो ये जरूरी नहीं, तो इसका ढलान किस पर निर्भर करेगा कि वस्तु कैसी है, प्रतिस्थापन प्रकार की है या पूरक प्रकार की। इसका जो ढलान है, अगली विशेषता में यदि हम देखें, छठी विशेषता, तटस्थता वक्र का ढलान, वक्र का ढलान पूरक व प्रतिस्थापन वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर है। प्रतिस्थापन वस्तु की प्रकृति पर निर्भर, प्रकृति पर मतलब इसका ढलान कैसा बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि वस्तुएं कैसी प्रकार की है, पूरक प्रकार की है
या प्रतिस्थापन प्रकार की। पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुएं किससे कहते हैं, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो वस्तुएं साथ साथ प्रयोग में ली जाएगी वो वस्तुएं कहलाती है पूरक, और जिन वस्तुओं का प्रयोग हम एक के बदले दूसरे को प्रयोग में लेने के लिए करते हैं वो वस्तुएं कहलाती है प्रतिस्थापन। तो तटस्थता वक्र का आकार कैसा होगा, इसके ढलान की प्रकृति ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर तो है ही, लेकिन किस पर उसका ढलान निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा कि वस्तुओं की प्रतिस्थापनता कितनी है, उनकी पूरकता कितनी है। और एक लास्ट विशेषता यदि हम कहें, सातवीं विशेषता कि तटस्थता वक्र का आकार गोलाकार भी हो सकता है। गोलाकार रूप में भी हो सकता है तटस्थता वक्र। जब वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हो तो ये वक्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा, गोलाई वाला। ये वस्तुओं की पूरक, हमने कहा कि इसकी जो शेप है वो किस पर डिपेंड करता है, पूरक और प्रतिस्थापन। यदि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न है तो इसका आकार गोलाकार भी हो सकता है। तो ये थी तटस्थता वक्र की विशेषताएं कि जिसमें हमने देखा तटस्थता वक्र का ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है, ये अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की तरफ घटने के कारण ऐसा होता है। यह कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि अक्ष को स्पर्श करते ही एक वस्तु की मात्रा शून्य हो जाएगी, जबकि हम इसमें दो वस्तुओं के संयोगों को पढ़ते हैं। फिर हमने कहा तटस्थता वक्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर रूप में आगे बढ़े, ऐसा भी आवश्यक नहीं होता। कभी कभी ये समानांतर रूप में आगे नहीं बढ़ती, समानांतर रूप में आगे तब बढ़ेगी जब दोनों वस्तुओं की मात्राओं में समान गति से वृद्धि या कमी की जाए। उसके बाद हमने इसकी विशेषता देखी कि तटस्थता वक्र का जो ढलान है वस्तुओं की पूरक और प्रतिस्थापन प्रकृति पर निर्भर करता है। ऊंचा वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का सूचक है, और इसका आकार कभी कभी गोलाकार भी हो सकता है। तो अब तक हमने जो उपभोक्ता संतुलन का दूसरा दृष्टिकोण है उसमें हमने तटस्थता वक्र का अध्ययन किया कि उसका अर्थ क्या है, उसका शेप कैसे बनता है, दो वस्तुओं के संयोग किस प्रकार उपभोक्ता को समान संतुष्टि देंगे, और समान संतुष्टि मिलने के कारण वो उनके बीच तटस्थ या उदासीन होकर व्यवहार करता है। तो इस वक्र विश्लेषण के आधार पर जब हम उपभोक्ता संतुलन को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण, और उसी के अर्थ के आधार पर हमने इसकी जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं वो आपके सामने प्रस्तुत की। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है तटस्थता मानचित्र क्या होते हैं, हम आज पढ़ेंगे। अब इसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद तटस्थता मानचित्र क्या है। तटस्थता मानचित्र हेडिंग है हमारा तटस्थता मानचित्र। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं, 2 नंबर के प्रश्नों में आता है। तब आपको उसका चित्र भी बनाना होगा और तटस्थता मानचित्र का अर्थ भी लिखना होगा। हेडिंग लिखेंगे तटस्थता मानचित्र। देखिए तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ या उदासीन रहकर व्यवहार करता है, क्योंकि वे संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो जब विभिन्न तटस्थता वक्र रेखाओं को जब हम एक ही मानचित्र में, एक ही रेखा चित्र में प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहते हैं तटस्थता मानचित्र। वापस सुन लीजिए यदि आपके समझ में नहीं आया है। जब विभिन्न तटस्थता वक्र रेखाओं को एक ही रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जो हमें अलग अलग प्रकार की संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, ऐसे संयोग से बने हुए जब विभिन्न तटस्थता वक्र रेखाओं को एक ही मानचित्र में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहेंगे तटस्थता मानचित्र। ऊंचा वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का सूचक होता है, और अलग अलग जो तटस्थता वक्र रेखाएं हैं वो अलग अलग संतुष्टि की सूचना प्रदान करेगी। तटस्थ मानचित्र बनाते कैसे हैं देख लीजिए। एक्स वस्तु, कोई भी नाम भी लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ, वाई वस्तु,
देखिए IC1, IC2, IC3, IC4, ये 4 तटस्थ वक्र रेखाएं बनाई है मैंने इस रेखा चित्र के अंदर। नीचे वाली IC1, IC2, IC3, IC4 की अपेक्षा कम संतुष्टि को सूचना प्रदान कर रही है कि यहाँ पर कम संतुष्टि मिल रही है। IC2 पर IC1 से अधिक संतुष्टि मिल रही है। IC3 पर IC1 और 2 से अधिक संतुष्टि मिल रही है और IC4 पर तो सबसे अधिक संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि इसमें X और Y दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्राएं सूचित की गई है। तो इस प्रकार अलग अलग संतुष्टि स्तर को बताने वाले विभिन्न तटस्थ वक्र रेखाओं को जब एक ही चित्र में हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहते हैं तटस्थता मानचित्र। और इसका ये चित्र है जिसमें हमने विभिन्न तटस्थ वक्र रेखाओं को प्रस्तुत किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अन्यथा आज के लिए अपना गृह कार्य लिखें, तटस्थता मानचित्र का अर्थ और उसका रेखा चित्र बनाइए। धन्यवाद।